Hello everyone, this is Vartika Sthana and welcome to my channel वर्दी वर्तिका। इस वीडियो में हम टेक्स्ट फाइल के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे 2 फंक्शंस, एक में रीड और दूसरा रीड लाइन। इस वीडियो में हम थर्ड फंक्शन की बात करेंगे जिससे हम टेक्स्ट फाइल से रीडिंग कर सकते हैं, और वो थर्ड फंक्शन कौन सा है? वो थर्ड फंक्शन है रीड लाइन्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो फंक्शन डिस्कस किया था वो था रीड लाइन, और यहाँ पे है रीड लाइन्स, यानी ये फंक्शन ऐसा है जो एक साथ कई लाइनों को रीड कर सकता है। सो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ऑल द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। ये एक साथ पूरी फाइल को रीड कर लेता है। तो इस फंक्शन को एक फाइल पे हम एक ही बार यूज करते हैं क्योंकि वो पूरी फाइल के कंटेंट को एक ही बार में रीड कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी लाइन्स को वो मर्ज कर देता है, वो हर एक लाइन को एक सेपरेट लाइन की तरह ही स्टोर करता है, और पूरी फाइल का जो रेड कंटेंट होता है वो लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। ठीक, एक लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर अलग अलग स्ट्रिंग्स। अलग अलग स्ट्रिंग मतलब ये स्ट्रिंग पहली लाइन, ये दिस इज लाइन 1, और ये स्ट्रिंग हो गई लाइन 2। तो जितनी लाइन है उतनी स्ट्रिंग्स होंगी इस लिस्ट के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं ये फाइल जो हमको डेटा रिटर्न करती है एक लिस्ट के फॉर्म में। वो लिस्ट कैसी है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। अब ईच स्ट्रिंग ऑफ द लिस्ट इज 1 लाइन ऑफ द टेक्स्ट फाइल। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज 1 लाइन, दिस इज लाइन 2, और अगर 10 लाइन है तो इस तरह से 10 स्ट्रिंग्स होंगी उस लिस्ट के अंदर। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर, दैट मीन्स EOL कैरेक्टर इंक्लूड होता है, यानी हर एक लाइन की एंडिंग में \n लगा होगा। ठीक है, तो इस लिस्ट, ये जो हम फाइल से डेटा रीड करेंगे, ये जो लिस्ट क्रिएट करेगा, उस लिस्ट का हर एक मेंबर की एंडिंग होगी न्यू लाइन कैरेक्टर से। लेकिन अगर सपोज हमारी फाइल एम्प्टी है, इफ द फाइल इज एम्प्टी, तब क्या होगा? एरर नहीं आएगा। अगेन क्या देगा? एम्प्टी लिस्ट। प्रीवियस 2 फंक्शंस क्या दे रहे थे? एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर फाइल में कंटेंट नहीं था। लेकिन इस केस में क्या दे रहा है? एम्प्टी लिस्ट, राइट। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें, सी दिस इज द सिंटैक्स, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स। लिस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब वो लिस्ट वेरिएबल जिसमें फाइल से डेटा जो रीड होगा उसको आप स्टोर करेंगे, क्योंकि सिंस हमें ये फंक्शन लिस्ट के फॉर्म में आंसर दे रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे लिस्ट वेरिएबल की जरूरत है। फिर ये फाइल हैंडल हो गया। फाइल हैंडल यू वेरी वेल नो। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि इस फंक्शन ने कोई भी वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करी है। दिस फंक्शन डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, रीड लाइन में आपके पास ऑप्शन था कि आप लिख भी सकते थे वैल्यू और खाली भी छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू नहीं लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कोड है एक छोटा सा जिसमें हमने रीड लाइंस का इंप्लीमेंटेशन किया है। फाइल हमारी यही है। फाइल को अगेन ओपन करने का तरीका, दिस इज F इज द फाइल हैंडल, ओपन फंक्शन फॉर ओपनिंग। फाइल का नाम nature.txt, और R जो है हमारा रीड मोड में हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। अब रीड मोड में फाइल को जब ओपन किया तो कर्सर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर पे है। नाउ वी हैव गिवन L इज इक्वल टू F डॉट रीड लाइन। L क्या है? L हमारा लिस्ट वेरिएबल है। ठीक, और इसने देखिए यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये क्या करेगा? पूरी फाइल को एक साथ रीड कर लेगा। ठीक, जब पूरी फाइल को एक साथ रीड करेगा तो L में कैसी वैल्यू आएगी? L में एक लिस्ट आएगी। उस लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो लिखा होगा नेचर इज ब्यूटिफुल। ये पहली लाइन होगी, डॉट, और इसके बाद क्या लगा होगा? \n। ये फर्स्ट लाइन, ये फाइल की फर्स्ट लाइन है, तो ये लिस्ट का फर्स्ट मेंबर बनेगा। इसी तरह से सेकेंड लाइन हमारी V से शुरू हो रही है और नेचर पे खत्म होगी, और नेचर के बाद क्या लगेगा? \n। इस तरह से हर एक लाइन एक एक एलिमेंट बन जाएगा इस लिस्ट का। ठीक है, तो जब हम ये डिस्प्ले कराएंगे L, तो आप ध्यान दीजिएगा ये एक लिस्ट के फॉर्म में आएगा। अभी मैं आपको आउटपुट शो करूंगी। फिर हमने ये प्रिंट एम्प्टी दिया है एक ब्लैंक लाइन छोड़ने के लिए।
देन एक लूप स्टार्ट किया है जिसमें इस लिस्ट से एक एक करके हम एक एक लाइन को रीड कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आई वेरिएबल में सबसे पहले जो लिस्ट की पहला मेंबर है यानी पहली लाइन वो रीड होगी और डिस्प्ले होगी। अब सिंस ये लगा हुआ है तो एक एम्प्टी लाइन आ जाएगी, ठीक है। सो सीधा आउटपुट ये देखिए, यहाँ पे ये लिस्ट है जो मैंने आपको डिस्कस करी थी। अब इस लिस्ट को ध्यान से देखिए, इस लिस्ट में एज इट इज पहली लाइन क्या है, नेचर इज ब्यूटीफुल, और उसके बाद ये देखिए न्यू लाइन कैरेक्टर जिसे हम एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर बोलते हैं। फिर ये सेकेंड लाइन थी, उसके भी एंड में ये लगा हुआ है। थर्ड लाइन थी, उसके भी एंड में ये लगा हुआ है, ठीक। और सिंस हमने एक प्रिंट ब्लैंक दिया था तो उसकी वजह से ये एक एम्प्टी लाइन छूट गई। फिर नेचर इज ब्यूटीफुल, क्योंकि लाइन बाय लाइन हम एक एक वैल्यू रीड कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट को रीड कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब हमने आई में, ये जो हमारा कोड है, ये फर्स्ट टाइम हम आई में क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट टाइम आई में ये वाली वैल्यू आएगी, नेचर इज ब्यूटीफुल। तो उसने नेचर इज ब्यूटीफुल डिस्प्ले किया और इसकी वजह से लाइन चेंज हुई, फिर प्रिंट की वजह से सेकेंड लाइन चेंज हुई, इसी वजह से ये एक एम्प्टी लाइन आ रही है, ठीक। फिर वी शुड प्रोटेक्ट नेचर, सेकेंड टाइम आई में ये वैल्यू आई, अगेन इसमें भी वही चीज हुई, एक एम्प्टी लाइन छूट रही है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस। फिर यहां पे भी वही इफेक्ट आया, ठीक है। सो दिस इज हाउ रीड लाइन्स फंक्शन वर्क्स, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और ये हमारे 3 फंक्शंस का डिस्क्रिप्शन था, रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइन्स, ठीक है। और अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट फाइल में कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग करनी है, या टेक्स्ट फाइल से हमको एक एक वर्ड निकालना है, तो उस तरह की चीजों को हम कैसे डील करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।